आज 11 अगस्त 2026 है। दिन है ट्यूसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी पे निवेश करना। आज बात करने वाला हूँ एक पेनी स्टॉक के बारे में, जिसने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और आज भी इस कंपनी के शेयर प्राइस 35 रुपये के आसपास का ही है। तो बात आज पीवीपी वेंचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। 50 रुपये से नीचे का शेयर प्राइस है और 1 साल में भी और 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया। आज की बात करूँ तो आज इस कंपनी के शेयर प्राइस है 35 रुपीज़ 33 पैसे का और आज इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 1.90% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म हमेशा याद रखना कि लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना है, उसके बाद ही जो अपना पैसा है वो किसी भी कंपनी पे निवेश करना है। यदि बात करें 1 साल की, जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 84% का रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ही शानदार कहा जाएगा, क्योंकि जो मार्केट था वो अधिकतर समय डाउन था। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 19 रुपये 21 पैसे का, जो आज के दिन है 35 रुपये के आसपास का। जिससे भी 1 साल पहले पीवीपी वेंचर को चुना, एक अच्छा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली और सबसे जरूरी चीज़ वेट किया 1 साल तक, उसे इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है 1 साल पे। ये तो बात रही 1 साल की। यदि बात करें 5 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 404% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 5 रुपये 30 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 35 रुपीज़ 33 पैसे का। तो 5 साल पहले 5 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन है 35 रुपये का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, और सबसे जरूरी चीज़ शेयर मार्केट में होती है कि वेट करना, 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में यानी 5 साल में एक बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। इस कंपनी ने 1 साल में भी और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश मायूस नहीं किया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 39 रुपीज़ 41 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 18 रुपीज़ 49 पैसे का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 898 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5-4 करोड़ के नीचे का। ऐसी कंपनी में पूंजी कम लगी होती है और ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के देती है। लेकिन ऐसी कंपनी में जो जोखिम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। पीवी रेशो 4.12 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। इंडस्ट्री पी 34.02 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 1.18 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी में बहुत ही मामूली सा, बहुत ही कम लोन कर्ज इस समय मौजूद है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी -2.03% है। बेकार है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कि जो कंपनी है वो आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आने वाले समय में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, तो बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही,
जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस बेकार है, -0.38 का है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 8.38 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 54 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 39 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था -3 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था -9 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में 61.30% की। पब्लिक यानी कि रिटेलर का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 38.57% का। एफआईआई की होल्डिंग है 0.13% की। तो ये एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में ऐसा ही होता है फंडामेंटल फाइनेंशियल। और आपने देखा इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 35 रुपए के आसपास का है और लॉन्ग टर्म में खासतौर पे 1 साल में और 5 साल में इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश मायूस नहीं किया। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपना जो पैसा है वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें।